Hello everyone, welcome to my channel Ordinary Data Scientist where we talk about data science. I'm Dipesh here, a data scientist by profession. आज हम देखेंगे इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास और किस किस तरह से ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। जो पहला फंक्शन जो आपको एक्सेल में इंसर्ट के अंदर दिखेगा वो है आपका पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल एंड टेबल्स। सो मैंने एक सैम्पल फाइल ले रखा है जहाँ पे मेरे पास ईयर है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट, सेल्स एंड रेटिंग। मैं क्विकली फ़िल्टर अप्लाई करके लेट्स से 2017 में व्हाट वाज द सेल्स, टोटल सेल आई कैन सेलेक्ट एंड डू दिस लाइक या सेल इज़ 437। फिर कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि क्लोथिंग में 2018 में कितना सेल्स हुआ था। So I can apply a filter in clothing and then let's say I apply a filter of let's say 2016 में कितना sales हुआ था, तो this much sales in 2016 for clothing. Now to answer this kind of question we cannot always apply a filter in multiple columns and then get the results, right? So इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है pivot table का, जो कि बहुत ही पावरफुल डेटा एनालिसिस फीचर है इन एक्सेल जो कि हम यूज़ करेंगे अभी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पिवट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जो कॉलम्स हैं वो थोड़े फॉर्मेटेड होने चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेट कॉलम्स। लाइक ईयर है, यहाँ पे ईयर फिर से ईयर नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ लेट्स से आप ईयर से ही रिलेटेड कुछ और कॉलम रखना चाह रहे हो तो ईयर अंडरस्कोर 2 रख दो, ईयर अंडरस्कोर 3, you know that can be done, but there should not be duplicate. And then also data preparation जो है वो आपके रो वाइज होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि अगर आप देखो तो ईयर आपके इन रोज हैं। इफ़ यू पुट दिस इन समथिंग लाइक दिस, सो इट अगर आपके कॉलम्स में सारे ईयर हैं देन उसके अंदर वैल्यूज़ है, सो ये टेबल आपका अच्छा नहीं बनेगा, पिवट टेबल उतना अच्छा नहीं बनेगा। देयर विल बी मल्टीपल डुप्लीकेट कॉलम्स एंड ऑल। सो द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ पिवट टेबल is to have a very systematic data and make sure कि जो आपके कैटेगरीज हैं वो काफ़ी क्लियरली बाइफर्केटेड है। फॉर एग्जांपल ईयर, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ऑल दीज आर वेरी सिस्टमेटिकली बाइफर्केटेड। सो ये टेबल आपका इस तरह से टेबल है। नाउ यू वांट टू इंसर्ट अ पिवट, सो व्हाट यू विल डू, you will select, you can select this entire table or you can directly press pivot table. so ये ऑटोमेटिकली जितना भी कंटिन्यूस आपके कॉलम्स हैं या कंटिन्यूस आपके रोज हैं ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से E1 से लेके 76 तक, एंड देन इट विल से दैट द पिवट टेबल दैट विल बी जनरेटेड विल बी इन अ न्यू वर्कशीट। वर्कशीट मतलब एक न्यू टैब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एंड देन द पिवट टेबल विल बी विजिबल देयर। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं पिवट टेबल आप इसी एक शीट में बने, सो व्हाट यू डू, यू विल जस्ट सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड सेलेक्ट द लोकेशन। लाइक मेरे H5 में ये बनना चाहिए। आई विल प्रेस ओके, इट विल क्रिएट हियर। अभी के लिए मैं न्यू वर्कशीट में लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। So you see, as I said, there will be a new worksheet and then you have the data connected. Now if you remember in my previous video I said that ये जो आपके मेन्यू बार में है ये आपके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दिखते हैं होम, इंसर्ट से लेके हेल्प तक, बट समटाइम्स कुछ इनविजिबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पिवट टेबल पे क्लिक किया, देयर आर 2 more ऑप्शंस। यू रिमेंबर इन लास्ट वीडियो आई शोड टेबल पे क्लिक करने से यहाँ पे टेबल का एक ऑप्शन आता था। सो ये सारे ऑप्शन आपके तभी विजिबल होंगे जब उससे रिलेटेड आइटम एक्टिवेट रहेगा। ना पिवट टेबल जैसे ही आ गया, यू हैव ऑल द कॉलम्स हियर एंड इफ़ यू हैव मेनी कॉलम्स, लेट्स से आपके 15-20 कॉलम्स है जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यू कैन राइट हियर ऑल्सो कि जो कॉलम आपको सर्च करना है इट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड। नाउ ये आपके कॉलम्स हो गए। यहाँ पे देर आर 4 फील्ड्स, वन इज फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। ना द प्रॉब्लम दैट वी वांट टू सॉल्व, अगर लेट्स से कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि शो मी ईयरली सेल्स बाय कैटेगरीज।
राइट। ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ ना। इसमें क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि ईयर हो, कैटेगरी हो, लेट्स से क्लोथिंग, फिर 2017 के अंदर लेट्स से कंपोनेंट्स बाइक्स, कंपोनेंट्स, फिर 2017 के अंदर बाइक्स हो, एंड देन यहाँ पे सेल्स हो, सेल्स एक्स वाई जी मैं दे देता हूँ। सो शायद मुझे इस तरह का कुछ टेबल चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन की बाय कैटेगरीज मुझे सेल्स बताओ। सो ये करने के लिए एज यू कैन सी हियर you should have, first of all you should have years in your rows। तो मैंने क्या किया, ईयर को सेलेक्ट करके रोज में डाल दिया। यू सी ईयर 15, 16, 17 आ गया। नाउ हर ईयर के अंदर मुझे कैटेगरीज चाहिए लाइक दिस। सो आई विल गो बैक टू द पिवट एंड देन कैटेगरी को यहाँ पे ले आया। सो ये आपके हर ईयर के अंदर कैटेगरीज आ गए। नाउ अगर आपका क्वेश्चन होता है नहीं मुझे कैटेगरीज बाय कैटेगरीज एंड देन बाय ईयरली दिखाओ, सो यू कैन पुल दिस अप एंड यू कैन शो कि एसेसरीज में 15 में कितना सेल हुआ है, बाइक्स में 16, 17। सो जिस तरह से आपके क्वेश्चन है उस टाइप से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। हमारी अभी ज़रूरत है कि ईयरली सेल्स हमें देखना बाय कैटेगरीज। एंड देन नाउ हियर समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज कि सेल्स भी यहीं पर होना चाहिए या क्या। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये दोनों ग्रुप बाय है एंड व्हाट शुड बी ग्रुप बाय इज सेल्स। तो जैसे सिक्वल क्वेरी हम लिखते हैं कि सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस एंड देन ग्रुप बाय दिस। सो इसी टाइप से ही ये दो कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, दो वेरिएबल्स, एंड देन वी वांट टू रोल अप द डेटा और वी वांट टू एग्रीगेट द सेल्स कॉलम। सो इसलिए सेल्स वैल्यूज में जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि 2015 में ऑलमोस्ट एज आई सेड अर्लियर कि कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, विल डू द कॉमा सेपरेटेड एंड डेसिमल नल कर दिया। सो 2015 में ऑलमोस्ट 111K का सेल्स हुआ था। आउट ऑफ दैट 29,000 केम फ्रॉम एसेसरीज, 10,000 केम फ्रॉम बाइक्स एंड ऑल। सो यू सी द सम शुड मैच हियर। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ दिस टेबल sometimes what happens कि we remember कि okay I forgot one column, let's say country, ये से India, these are all India, let's say this is India, randomly मैं कर देता हूँ USA, फिर कुछ USA आपके and then Russia, इससे मेरे कुछ रशिया के सेल्स हो गए एंड देन लेट्स से यूके, ये मैं नीचे तक यूके कर दिया। नाउ आई आल्सो वांट टू सी कि बाय कंट्री मुझे सेल्स बताओ, कंट्री बाय ईयरली। यू सी इफ आई कम बैक टू द पिवट टेबल you don't see the new column by default, because the data that you had imported to the pivot table, it is there in the memory, so वहाँ इसलिए यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। So to bring the data from there, we'll go to this option pivot table analysis. Once you select the pivot table, यहाँ पे आप गए change data source, by default ये E तक ले रखा है। सो आप फिर से क्या करोगे, A पे गया, F तक सेलेक्ट किया और नीचे तक आके 76 तक सेलेक्ट कर दिया एंड देन ओके दबा दिया। जनरली ये रिफ्रेश हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो आप रिफ्रेश भी बटन क्लिक कर सकते हो। नाउ रिफ्रेश, यहाँ ये बटन क्लिक किया, so it will refresh the pivot table in this sheet only, but if there are multiple pivot tables सब जगह सारे शीट में, तो आपको refresh all दबाना होगा, which will refresh all the sheets in this workbook, in this Excel। so मैंने जैसे ही refresh बटन दबाया और बिना दबाए भी आ गया था, यहाँ पे I can see now country। now I ask कि by countries, तो मैंने ये कर दिया। नाउ बाय कंट्री इंडिया में कितना सेल्स हो रहा है, रशिया में कितना, यूके में कितना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये चीज़ हम देख सकते हैं क्विकली एनालिसिस के थ्रू भी। नाउ इफ़ यू वांटेड कि नहीं मुझे 2-3 एनालिसिस रखने, तो आप इस पिवट टेबल को कॉपी किया, यहाँ से पूरा पिवट टेबल को बगल में पेस्ट कर दिया,
and then let's say not by country, I want to see by category only, so you see by categories also. तो इस तरह से आप एक एक्सेल में मल्टीपल पिवट टेबल भी रख सकते हो, एंड जो कि डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर करे या डिफरेंट एनालिसिस आपको दे. नाउ पिवट टेबल में ही बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा वो है फिल्टर्स या फिर स्लाइसर. नाउ फिल्टर कैसे? नाउ लेट्स से दिस इज योर सेल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी बाय ईयर, राइट? दिस इज डिफरेंट कैटेगरीज का सेल है. एसेसरीज का सेल्स कितना हुआ था, बाइक्स का सेल्स कितना हुआ था, एंड ऑल. नाउ वी वांट टू सी कि मुझे ये बताओ भाई इंडिया में कितना सेल्स हुआ है. सो वन थिंग आई कैन डू इज़ लाइक इंडिया का मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, एंड नाउ इन इंडिया एसेसरीज में 2016 में इतना सेल्स हुआ था, इन इंडिया कंपोनेंट में था. सो इट्स रीडेबिलिटी इज़ वेरी लेस. नाउ जो आपका एनालिसिस है वो थोड़ा सा नॉट सो ईजियर टू अंडरस्टैंड है. सो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्री को हम फिल्टर में लगा देंगे. नाउ यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कंट्री. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट ऑल इज सिलेक्टेड. लेट्स से मैं रशिया सेलेक्ट करता हूँ. आई सिलेक्ट एंड आई कैन सी ओके रशिया में एसेसरीज का इतना सेल्स हुआ था, बाइक्स का इतना सेल्स हुआ था एंड ऑल. So it's pretty I would say clean and easy to understand, right? See, and if you want to select multiple, let's say I want to select UK and USA together, this is together sales. So ये आपके pivot table में filter का काम है. The same objective can be obtained via this another feature called slicer. So let's say मैंने ये हटा दिया, and now I select the pivot table again and I apply a slicer where I want to apply a slicer on country. So यहाँ पे country में you see UK select किया है, India, Russia, the same purpose. जो filter का काम है वो slicer का भी काम है. So this was slicer, and then if you have multiple slicers, for example इसका भी आपने slicer डाल रखा है. Let's say you have a slicer for this pivot table also, country पे ही ये slicer आपका इसके लिए, ये slicer इसके लिए है. You can go to again the filter connection. So आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया. So अभी आप देखो रशिया इधर सेलेक्ट करें हम, रशिया इधर भी हो रहा है. You see USA इधर सेलेक्ट किया, USA इधर भी सेलेक्ट हो रहा है. So for example USA में 2015 में सेल was 7,300 and you can see that the 7,300 sales came from accessories and bikes. So you can integrate multiple slices और फिर उस तरह से आपका काम होता है. पिवट टेबल में और एक ऑप्शन में दिखा देता हूँ वेरी क्विकली, एंड देन प्रॉब्ली वी कैन जम्प टू अनदर सेक्शन. So let's say I have the same pivot table again, but this time it's little different. So ये आपका pivot table है, मैंने let's say yearly sales कर रखा है सिर्फ ऐसे, और मैं इसका चाहता हूँ कि चार्ट बन जाए. तो again you can go to analysis and here you see pivot charts हैं आपके. So यहाँ पे आप गए and you can select which kind of chart you want. So probably these are sales, so I would prefer column charts, and I can have the column charts here. Now the beauty of this pivot chart is that it's dynamic. Dynamic कहने का मतलब अगर मैंने country select कर लिया, so if I apply a filter of India, you see the sales has changed, similarly the graph has changed. I apply multiple filters like this, you see it has changed from this. So ये pivot table और pivot chart का advantage है that you don't need to refresh the chart every time you change the data. It should automatically refresh the charts. So अगर आपको ज़्यादा कुछ इसमें समझ में नहीं आया कि pivot किस तरह से मुझे exactly बनाना चाहिए, so what you can do, the best thing is that you select the data and then you probably
go to your recommended pivot tables here. So the moment you press recommended table, it will automatically show some of the analysis. तो जैसे कि मैंने अभी आपको शायद ये वाला एनालिसिस दिखाया, या सपोज ये वाला एनालिसिस मुझे अच्छा लग रहा है, ना सेलेक्ट दिस वन, ओके दबाया. सो यू विल सी ईयर कैटेगरीज आपके कॉलम्स में है, सेल्स आपका इधर है. सो यू विल गेट एन आइडिया कि ओके मुझे ये इधर रखना है. सो यू कैन यूज द इनबिल्ट फंक्शन कॉल एज recommended pivot tables. इस वीडियो में इतना ही. I will see you in the next video. Thank you.